सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और दोस्तों, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि वीडियो आप लोगों के लिए सुबह आने वाली है, तो आ गई है वीडियो। तो मैंने आपसे कहा था कल कि एक भी साथी अगर बोलेगा कि स्टडी प्लान के बारे में अगर बात करो तो उसी बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है। 25 तारीख से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट होकर के और आपका 4, 5, 6, 7 तारीख तक जो है वो एग्ज़ाम आप लोगों के चलने वाले हैं, जिसके अंदर ठीक है। और उसके बाद फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी होने हैं, सारी चीज़ें होनी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे वीडियो के अंदर। देखो, एंड तक बने रहना, क्योंकि एक एक बार एक चीज़ पर बात करेंगे। साथ ही मैंने आपसे कल कहा था, लाइव में बात चल रही थी कि स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे कि अब कैसे जो है वो तैयारी करनी है। तो देखो, तैयारी तो देखो वैसे आपको ही करनी है, आप लोगों को मेहनत करनी है। सिर्फ एक थोड़ा सा गाइडेंस जो है वो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आप लोगों को, जो कि मुझे भी बताया था किसी ने। और उस समय पर तो नहीं बताया था जब मेरे एग्ज़ाम थे, पर एग्ज़ाम पर मैंने कैसी अपनी स्ट्रेटजी थी मेरी, या फिर कल जो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना प्लान बताइए, वो प्लान मुझे बताया गया। तो उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अब अपनी तैयारी करो। यहाँ पर भूल जाओ पीछे जो पढ़ा था वो सब चीज़ें ठीक है, पीछे जो पढ़ी थी ठीक है। अब आपको आगे कैसे जो है अपना प्रिपेयर करके चलना है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 25 तारीख से जो है यहाँ पर पेपर है। 25 तारीख से पेपर है। आज तारीख क्या हो गई है? आज हो गई है आपकी 2 अप्रैल। ठीक है, कितने दिन बचे हुए हैं? आज का दिन मिला करके लास्ट आपके पास 24 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 24 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। मैं क्या आपको बताऊंगा? मैं बताऊंगा आपको 21 डेज का प्लान बताऊंगा। 21 दिन ही वाली तैयारी आपको बताऊंगा कि 21 दिन में आप लोग कैसे अपनी तैयारी करो और किस किस हिसाब से लेकर के चलो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और शायद आप लोगों के कुछ काम आए। तो एग्ज़ाम जब आप लोग दो और उसके बाद जब एग्ज़ाम से आओ तो फिर बताना कि ये प्लान काम किए या नहीं किए, है ना। बाकी तो देखो, आप अपने हिसाब से करके चलना तैयारी। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे कहने पर चलो, अपने हिसाब से चलो। बस ये है, थोड़ा सा गाइडेंस मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ हल्का सा। ठीक है, जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया बाद में, अब वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग एक चीज़ देख करके चलो कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। आप लोगों के पास 8 जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, 21 डेज का प्लान बनाएंगे हम। आएगा स्टडी प्लान है ये। ठीक है, 21 डेज का 8 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है। अब इसको हमें कैसे टुकड़ों में बांटना है? देखो, 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें से एक अलग निकाल लो। सबसे पहले तो मैथ्स सबसे पहले अलग निकाल लो। कितने बचे आप लोगों के पास? 7 बचे। यहाँ पर 7 सब्जेक्ट बचे। मैथ्स अलग इसलिए निकालना है क्योंकि मैथ्स पढ़ना है। देखो, डेली 1 घंटा तो इसको दे दो। अब डेली 1 घंटा इसको दे दो। इसको ऐसे कर लो कि भाई आपको आप सुबह कंफर्टेबल हो, दिन में कंफर्टेबल हो, रात को कंफर्टेबल हो, किसी भी टाइम हो, इसको पढ़ लो। क्योंकि थ्योरी पढ़ते हुए क्या होता है ना, थ्योरी पढ़ते हुए नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो उसका भी मैं आपको अभी तोड़ बताऊंगा कि किस समय पर थ्योरी पढ़ो नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक तरफ कर लो। बचे आपके पास 7। अब अगर आप इन 7 सब्जेक्ट को 3-3 दिन दो, यानी कि एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन दो, तो कितने दिन हो रहे हैं? 21 दिन हो रहे हैं। 21 दिन में आप लोगों को काम यहाँ हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक तो यही है आप लोगों का कि अगर आप लोग देखो, प्लान 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उस पर किस पर आप काम करते हो वो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। तो 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को यहाँ पर, और उस पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर डेली जो है पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में डेली। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को मैथ्स करना है। कितने दिन? 21 दिन। ठीक है, 21 दिन मैथ्स करना है। मैथ्स डेली चलेगा 1 घंटे। कितने घंटे पढ़ लोगे? 21 घंटे पढ़ लोगे। 21 घंटे पढ़ना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? सब्जेक्ट मेरे हिसाब से 12 हैं। 12 हैं शायद। 12 को अगर आप एक चैप्टर को अगर 2-2 घंटे भी दे रहे हो तो लगभग 24 हो रहा है। 24 घंटे तो लगभग समथिंग इतना ही जो है आप लोगों का बन रहा है। और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सिर्फ आप लोगों को इस समय पर रिवीजन जो है इसकी करने की ज़रूरत है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप मान के चलो, 3rd सेमेस्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको आप एक बार ही देखोगे और बोलोगे कि भाई इसके आंसर मैं अपने आप ही निकाल लूँगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
टारगेट देखो क्या है, मेन चीज़ ये है, पहले तो आप इसे समझो, उसके बाद आपको मैं एक हमारी भाषा में हम कह देते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, 21 दिन ये कर लो और बाकी के जो 7 सब्जेक्ट हैं उन्हें 3-3 दिन दे दो एक सब्जेक्ट को। आपने सोच लिया कि भाई फर्स्ट डे जो है कि भाई पहला दिन जो है, मान लो आज से आप शुरू कर रहे हो कि मैं फर्स्ट पेपर जो है वो पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पेपर मेरे को मॉडल है मेरे पास या मेरे पास बुक है, तो मुझे इन 3 दिन के अंदर ये पूरा करना है, इन 3 दिन के अंदर ये पूरा करना है। तभी आप सभी सब्जेक्टों को जब 3-3 दिन दोगे तो आप 21 दिन के अंदर अंदर पूरा पढ़ चुके होगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जो कि मैंने करी थी अपने सेकंड सेमेस्टर में, मैं इसी तरीके से चला था। मैंने पहला पेपर उठाया, पहला पेपर पूरा पढ़ दिया, पूरा, चाहे वो 3 दिन में ख़त्म हो या वो 2 दिन में ख़त्म हो। टारगेट था 3 दिन का, कोशिश करी कम से कम समय में पढ़ लूँ ताकि दूसरे को भी टाइम मिले। ठीक है, मॉडल से पढ़ा था जब मैंने सेकंड में, और थर्ड में भी, उसमें फोर्थ में भी ऐसी हुआ था। तो फर्स्ट पेपर उठाया और उसको 3 से 4 दिन में पढ़ना था, क्योंकि देखो समय हमारे पास भी नहीं था, 1 महीने का समय भी हमें ही मिला था, यही 20 से 25 दिन मिले थे, तो इस हिसाब से मैंने अपना टाइम जो है वो बांटा था। ठीक है, पर आप अपने हिसाब से करके चलो, आप जिस चीज़ पर कंफर्टेबल हो। अगर आप देखो पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्टों को उठा के, एक सब्जेक्ट को उठा लिया, सारे थियोरटिकल है, मैथ्स इसीलिए मैं डेली करवा रहा हूँ, बाकी सारे थियोरटिकल है। फर्स्ट पेपर आप लोगों ने उठा लिया, या समावेशी शिक्षा सेकंड पेपर उठा लिया कि भाई समावेशी शिक्षा मुझे पूरी खत्म करनी है, काफ़ी बड़ी जो है बुक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर 50-50 नंबर का SST है। तो मुझे लगता है कि 3 दिन में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे। 3 दिन में कैसे कब पढ़ना है ये भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। 3 दिन में कब कैसे पढ़ना है। देखो अब जो प्लान बना हुआ है, जो कल मुझसे शेयर भी किया था, शेयर ये किया था कि आपका रूटीन बनेगा भाई, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, 24 घंटे का रूटीन कैसे बनाना है। 24 घंटे में से हमें मात्र 8 घंटे यहाँ पर निकालने हैं, 24 में से मात्र 8 घंटे निकालने हैं, काम हमारा पूरा हो रहा है 8 घंटे के अंदर। प्लान कैसे बनाना है, देखो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को AM चल रहा है, ठीक है, 5 से 6 और 6 से 7 AM ये चल रहा है। ठीक है, टाइम ये है आपका, किधर आपको क्या करना है, आपको 5 से स्टार्ट करना है 6 तक, और 6 से स्टार्ट करना है आप लोगों को 7 तक, कोई भी 2 सब्जेक्ट। मेनली मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यहाँ पर आप कर लो, फर्स्ट और सेकंड थियोरटिकल है, सुबह बहुत इजीली और बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, मतलब इनको ऐसा रख लो, इनको 50-50 मिनट का कर लो, या 55-55 मिनट का कर लो, 55 मिनट का कर लो इनको, ताकि 5 मिनट बीच में आपको गैप भी मिल जाए। आप मतलब 5 बजे का मतलब ये है कि देखो 5 बजे फ्रेश होकर के बिल्कुल तैयार होकर के बैठ जाना है उस पर। ठीक है, उस समय पर आपकी नींद जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 हो गया, 7 के बाद छोड़ो, उसके बाद आप लोग ब्रेकफास्ट, खाना धोना सारी चीज़ें करोगे, सब चीज़ें करोगे। उसके बाद सेकंड टाइम जो है वो आपका आप रखो 10 से 11, और फिर रखो 11 से 12। आप लोगों के आजकल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। 2 सब्जेक्ट यहाँ पर उठा लो, पेपर थर्ड उठा लो, पेपर फोर्थ उठा लो। मैथ्स इनके अंदर काउंट मत करो, अभी मैथ्स अभी यहाँ पर काउंट मत करो, मैथ्स आप एडजस्ट करोगे कहीं भी अपने हिसाब से। ठीक है, ये आप लोगों ने उठा लिया यहाँ पर। ठीक, थर्ड टाइम उठा लो, तीसरा 12 के बाद। अब 12 बजे के बाद क्या होता है कि देखो अब जैसे यही समय चल रहा है, इस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग यही 11:30-12 हो रहा है, तो आप लोगों के आलस आना शुरू हो जाएगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर आप लोगों को अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप लोगों को रेस्ट लेना है। रेस्ट लो आराम से, खाना खाओ, सो। ठीक है, खाना खाओ आराम से और उसके बाद सो जाओ। उसके बाद उठो फिर आप 4 बजे, 4 से 5 पकड़ लो और 5 से 6 पकड़ लो। बहुत सही टाइम जो है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको। 2 सब्जेक्ट यहाँ भी उठा लो, फिर 4 हो गए, 5वां और छठा यहाँ उठा लो, 5 से 5, 5 से 6। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया, अब 6 बजे के बाद क्या है, 6 बजे के बाद देखो धूप भी मतलब शाम हो जाती है, थोड़ा अपना वॉक करो, घूमो फिरो, घर वालों से बातचीत करो, जो भी है सब चीज़ें निपटाओ, काम धाम निपटाओ। उसके बाद बैठ जाओ फिर 9 से 10 और 10 से 11, 6, 7, 8 घंटे यहाँ पर आप दे दोगे, और 8 सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली आप दे दोगे। ये भी आप फॉलो कर सकते हो सेकंड मेथड, ये भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। या तो आप ये फॉलो करो कि मुझे टाइम यही रखो, इसके अंदर भी यही टाइम रखो। अगर आपने ये वाली चीज़ इसमें फॉलो कर लेना तो आपके पास, आप मान के चलो 10 से 15 दिन के अंदर, मात्र मुझे लगता है कि 12 दिन के अंदर अंदर ऑन एन एवरेज आप सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर दोगे। इतनी गारंटी है अगर आप ये 3 दिन वाला प्लान लेकर के इस टाइम में चले। या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार भाई सुबह थ्योरेटिकल पढ़ लो, फिर इस समय भी थ्योरेटिकल पढ़ लो। ये वाला जो समय है 11 से 12 नहीं 10 से 11,
ये जो 10 से 11 वाला है इसके अंदर मैथ्स कर लो, क्योंकि रात को नींद आती है, मैथ्स करना सही है। मैथ्स कर लो आराम से शांति से, और 11 बजे फिर क्या है, 11 बजे सो जाओ और सुबह फिर 5 बजे उठ जाओ। कितने घंटे की नींद हो जाएगी? 6 घंटे की नींद हो जाएगी। बहुत है आप लोगों के लिए, 6 घंटे की नींद बहुत है। और इस प्लान पर आप मेरे कहने से अगले 21 दिन काम कर लो, रिजल्ट मिलना आप लोगों को खुद शुरू हो जाएगा। कम से कम अपनी तरफ से आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। बाकी तो देखो ऑल द बेस्ट है आप सभी को कि आप लोगों के अच्छे नंबर हैं, आप पास हो जाओ। मेन चीज़ तो देखो पास होने की है। 2 प्लान आप लोगों को ये समझ आ गए। पहला कि कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको 2 से 3 दिन पढ़ो, पूरा पढ़ो, किसी और को मत छुओ, मैथ के अलावा मैथ पढ़ो, किसी और को मत छुओ, सिर्फ इसको पढ़ो, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने टाइम मैंने आपको बता दिया, इस टाइम को बांट लो गर्मियों के हिसाब से। इसी हिसाब से टाइम बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर आपको आलस आना शुरू हो जाएगा, ब्रेक ले लो, उसके बाद सोओगे, खाना वगैरह खा के सो जाओगे, फिर उठोगे, फ्रेश हो जाओगे, फिर 4 से 5, 5 से 6 पढ़ लो। 5-5 मिनट का गैप रखना बीच में, 50-50, 55-55 मिनट पढ़ लेना, कोई नहीं, ठीक है। और जब पढ़ने बैठ जाओगे ना तो आप लोग एक चीज़ मान करके चलना, आप लोगों को टाइम का भी नहीं पता चलेगा कि कब टाइम निकला, क्योंकि माइंड में एक चीज़ रहेगी, माइंड में सिर्फ ये रखो कि 3rd सेमेस्टर क्लियर करना है। और आप लोगों के लिए तो इतना अच्छा है कि आप लोगों को टाइम भी मिल गया है बीच में, हम लोगों के टाइम तो टाइम भी नहीं मिला हमें, ठीक है। 9 से 10 कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो और 10 से 11 कोई एक पकड़ लो। यहाँ पर मैथ्स जो है ज़्यादातर रात में रखा करो, क्योंकि रात को क्या है, आलस आता है, याद नहीं होता, नींद आती है, तो मैथ्स कर लो, कैलकुलेशन वाला रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। या फिर कोई सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है कि भाई इसको मैं कर लूँगा, तो उसकी जगह मैथ्स पढ़ लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप मेरी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और इस तरीके से आप काम करोगे तो देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि 21 करके देख लो, 150 घंटे अप्रॉक्स अगर आपने पढ़ लिया, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। जिस साथी ने अभी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है ना, वो इस प्लान पर काम कर लेना, पेपर क्लियर कर दोगे आराम के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो अब वहाँ पर कॉपी कैसे चेक होती है, देखो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम पढ़ के गए थे और हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, पर कॉपी अच्छी चेक हुई, सब चीज़ सही रहा तो देखो एग्ज़ाम तो ज़रूर क्लियर करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ लास्ट जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, अगर प्लान सही लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने सभी साथियों तक। और जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ अब अपने सर वाली, जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आप लोगों का टारगेट सबसे पहला तो होना है पास, सबसे पहला टारगेट है आप लोगों का पास होना। उसके बाद आप नंबर की बात करोगे या फिर आप परसेंटेज की बात करोगे, और सबसे पहले टारगेट है आप लोगों का पास होना। पास कैसे होना है अब ये बता देता हूँ, स्टडी प्लान आप लोगों को पता चल गया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। टारगेट देखो ये मत रखो कि मुझे यहाँ पर 95 प्लस लाने हैं, 90 प्लस लाने हैं, 85 लाने हैं। देखो 80 प्लस तो आ ही जाते हैं, 80 प्लस तो आते ही आते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। टारगेट यहाँ पर रखो। देखो मैथ्स में अगर 12 चैप्टर हैं, मैथ्स में 10 मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि 10 चैप्टर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहले तो देख कर डिसाइड कर लो कि यार ये वाला चैप्टर भारी है, इसको छोड़ो, अभी यहाँ पर एक भारी है, सारे तो भारी हो नहीं सकते। मान लो यहाँ पर 3 चैप्टर भारी हैं, तो आपको पता है कि 7 सब चैप्टर जो हैं, जो 7 टॉपिक हैं, ये मैं आराम से कर सकता हूँ। मैथ में अगर 10 टॉपिक हैं, क्योंकि मैथ में दिक्कत आती है, तो 10 में से ये बात हमारे सर ने बताई थी यार, मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर वो देखेंगे भी तो वो समझ जाएंगे कि मेरी वाली बात बता रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि भाई लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत भारी है मेरे लिए, पर ये जो 7 हैं ये 7 में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो इन 7 को जो है अपना 100% कर लो कि इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को उसको करना है, ठीक है। इसको 100% कर लो। जब ये 100% हो जाए फिर इसको कर लो। इसको अगर आपने 50% भी कर लिया तो यहीं पर आपका काम हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कि सारा पेपर यहाँ से आएगा? अरे अगर आपका 25 नंबर का पेपर है ना, 25 नंबर का पेपर है, तो हद से यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 8 नंबर का आ जाएगा, फिर भी कितना बच रहा? फिर भी 17 नंबर का पेपर तो आपका इन सब्जेक्टों में से आ रहा है, इन चैप्टरों में से आ रहा है। तो इस हिसाब से काम करके चलो ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बारीकी से इस चीज़ को समझे होंगे। मेरी ये मैथ्स के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। जो टॉपिक हार्ड है उसमें थोड़ी पकड़ बना के रखो, मतलब पकड़ उसमें भी रखो, तो छोड़ना नहीं है। पर जो आप लोगों को ईजी लगते हैं उनमें 100% पकड़ बना लो कि अगर उनमें 2 नंबर का आ रहा है तो उसमें 2 में से 2 ही आप लोगों के आने चाहिए, उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। 100% पकड़ ऐसे बनानी है इन सब्जेक्टों में। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ आई होगी तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है।
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मिलता हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये स्टडी प्लान अगर समझ आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इस चीज़ पर वर्क करके कुछ बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अपना रिस्पॉन्स देना मेरी ये वाली बात सुनने के बाद, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने सभी साथियों तक इस प्लान को शेयर करना, क्योंकि कितने बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे जो है वो पेपर देंगे, 1 लाख बच्चे। और तैयारी मैं बता दूं आप लोगों को, तैयारी कुछ ही बच्चे होंगे जो तैयारी जिनकी ये होगी कि 100% पेपर आप चाहे कल करवा लो वो दे देंगे, वरना इसके अंदर लगभग मेरे आइडिया से 80% बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे कमेंट तो आते रहते हैं, 80% ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, जो एवरेज कह रहे होंगे कि भाई हाँ हमारी तैयारी ठीक है, आप तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं करी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिम्मेदारी के साथ शेयर करना सभी साथियों को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ स्टडी से रिलेटेड मटेरियल अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड वो भी करवा दूंगा। मिलता हूँ चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।